गाड़ी पिछाड़ी देखो चक्कर ना करो ना मेरे जंगल गाड़ी पिछाड़ी देखो चक्कर लगाया शाम सुंदर सवेरे सवेरे देखो बंसी जितना जी चाहे माखन खा लो जितना जी चाहे माखन खा लो घर में माखन की कोई कमी ना घर में माखन की कोई करो ना सब सखियों के घर घर जा सब के जंगल जाकर देखो माखन चुकाया करो सब सखियों के घर घर जा देखो माखन चुराया श्याम सुंदर सवेरे सवेरे देखो बंसी बजाया करो कभी यमुना के तट पर जाओ कभी यमुना के तट पर जाओ सब सखियों के झूले चुराओ सब सखियों के झूले चुराओ और चुराए सब कुछ मेरा और चुराए सब कुछ मेरा मेरा दिल तो चुराया या करो ना सब मेरा दिल तो चुराया करो श्याम सुंदर सवेरे सवेरे श्याम सुंदर सवेरे सवेरे देखो बंसी देखो बंसी वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय प्रातःकालीन बेला में श्रीमद् भागवत पुराण सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण से सभी श्रोताओं का तथा सुनने वालों का स्वागत। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें, सबके पितरों को मुक्ति प्रदान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण प्राणी को संसार के भगवान की प्राप्ति कराता है तथा वह बता रहे थे भागवत पुराण में 12 भगवान का अवतार, भगवान 12 का अवतार वह पृथ्वी को रसातल से उठा करके लाए जो पृथ्वी जल में डूब गई थी। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने को वराह उद्धार करने किया है, हिरण्याक्ष को मारा है। ये हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली है और हिरण्याक्ष इतना बलवान कैसे हुआ था? ये दिति का पुत्र कश्यप जी जब के पास जाकर के पुत्र की कामना की संध्या के समय में उस समय कश्यप जी ने उस समय की संतान है और दिति ने उस समय पुत्र का मांगा है तो उस समय संतान जो होती है संध्या के समय की संतान, कश्यप जी ने कहा कि तेरे ये पुत्र दुष्ट होंगे और लेकिन जो नाती होगा वह भगवान का भक्त होगा। तो संसार के जीवों को मेरे पुत्र कष्ट देंगे, इसलिए दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया रहा। तो चारों तरफ अंधकार बढ़ने लगा, चंद्रमा सूर्य फीके पड़ने लगे। सभी देवता घबरा करके भगवान ब्रह्मा जी के शरण में प्रार्थना करने लगे। नमो विज्ञान गिरियाय माया देवेशे
गृहीत गुण वेदाय नमस्ते। विज्ञान जिसका बल है, इस माया से शरीर धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार है। और उस समय ब्रह्मा जी से कहने लगे, देवता के हे देव, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस गर्व के विषय में आपको बताता हूं। एक समय मेरे मानस पुत्र सनकादि मुनि जब वैकुंठ में गए, उन्होंने 6 सीढ़ियां पार करके 7वीं सीढ़ी में चढ़े, तो पहाड़ीदार जय और विजय ने वैकुंठ लोक के दरवाजे से अंदर को प्रवेश करने से रोक दिया। कहते द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। 7 द्वार है वैकुंठ के। एक द्वार है यम, दूसरा नियम। तो ये 7 चीजों को जो करता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 7वां ध्यान। जो सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। सर्वांग के चिंतन में जो जय विजय का प्रतिष्ठा स्वरूप है, वही प्रतिष्ठा धारणा में बाधक है। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है, भगवान उससे दूर रहते हैं। सनकादि ऋषियों को जय विजय ने रोक दिया। 1 बार 2 बार, तीसरी बार रोके गए तो सनकादि मुनि बोले कि लोकानितो व्रजत वरंत्रम भाव दृष्टया पापीयस्तत्रय इमे विपो यस्य यत्रः। सनकादि ऋषि ने कहा, तुमने यहाँ पर भय बना रखा है, भय का वातावरण बना रखा है, डरा रखा है। मैं इस अपराध के लिए जय विजय से कहा कि तुमको श्राप देता हूं। तुम यहाँ वैकुंठ से नीचे जहां काम को लोग 3 शत्रु भेद वाले दृष्टि होते हैं, वहां जाकर के दैत्य हो जाओ। आहार निंदा भय मैथुनम चौ सामान्य में तत्पशुवी नारायण। एक जगह लिखा है कि दुर्लभम त्रय देवेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषस्य संश्रय। भगवान जिनके द्वारा प्राप्त होते हैं वह 3 गुण, एक मनुष्य, दूसरा मोक्ष और 3 महान पुरुषों का सानिध्य। भगवान किनके द्वारा प्राप्त होते हैं? एक तो मनुष्य के द्वारा प्राप्त होते हैं, पशु कोई नहीं कर सकता भगवान को प्राप्त। मोक्ष और पुरुषों सत्संग, बड़े पुरुषों का सत्संग करना, महान, ये तीनों दुर्लभ है। मनुष्य किसे कहते हैं? मनसा सिद्ध्यति मनुष्य हो, यानी जो मन से भगवान से संबंध बनाने, इस प्रकार उसको मनुष्य कहते हैं। सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि जय विजय भयभीत होकर के कांपने लगे और वहां वैकुंठ वासी भगवान आ गए। और तब सनकादि मुनियों ने भगवान से वंदना की और कहा, कहने लगे, हे प्रभु, आपका दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए, लेकिन हमसे एक अपराध बन गया है। हमने जय विजय को श्राप दे दिया है। तो इनको दुख हुआ है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नीची नजर से हमेशा ही चलना,
नहीं बन सकेगा निशान किसी का। सनकादि ऋषि कहते हैं पहले भजन की लय को अच्छी बनाओ। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हमसे ये अपराध बन गया है, इनको दुख हुआ है जय विजय को, हमने इनका मन दुखाया है। कहते हैं लिखा है मुकद्दर में वही मिलेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। आएगा नोटिस जमानत न होगी, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का। भगवान कांपते हुए जय विजय से कहने लगे कि इन ऋषियों ने आपको श्राप दे दिया है जय विजय को, तो यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। शापो मये वनेश वितः देवतम विप्रहा। सनकादि ऋषियों से भगवान ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आपने जो श्राप दे दिया वह मैंने मेरे इससे हुआ है, मेरी इच्छा से। आपने जो कहा वह सब मत इच्छा, कहा दीन दयाला। जय विजय दोनों लोग भेद बुद्धि से राक्षस योनि को प्राप्त करेंगे, मेरे ही द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया जय विजय को दैत्य होने का, और दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा, क्योंकि वह संध्या के समय की संतान है, किसी को परेशान न करे, तो इसने 100 वर्ष तक गर्भ ही धारण किया। और उसके बाद जय विजय को ही जुड़वा पुत्र के रूप में जन्म दिया। तो इनके जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं जलने लगी, भयंकर उत्पात होने लगे, बरसात, मेघों ने वर्षा, बहुत खतरनाक वर्षा कर दी, देव प्रतिमाएं रोने लगी। कश्यप ऋषि ने अपने दोनों पुत्रों का नाम रखा, जय विजय जो थे वैकुंठ के वही बने, और हिरण्य कश्यप और हिरणाक्ष जो दैत्य। हिरण्य कश्यप जो किसी का धर्म बिगाड़े, भोग वृत्ति धन छीने, जो संसार में जो दूसरों के धर्म बिगाड़ता है, जो किसी का धन छीनता है, वह भी हिरण्यकश्यप के समान है। और हिरणाक्ष कौन है? जो स्वर्ण पर नजर रखे, जिस पर लोभ वृत्ति हो, उसको हिरणाक्ष समझना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई नित्य प्रतिदिन 4-4 हाथ बढ़ने लगे, क्योंकि लोभ जो है निरंतर बढ़ते रहता है। वृद्धावस्था में काम कम हो जाता है, लेकिन लोभ बहुत बढ़ जाता है वृद्धावस्था में। धन की आशा ज्यादा प्रबल हो जाती है वृद्धावस्था में, जबकि काम कम हो जाता है। प्रेणाक्षी चंद्रयाम न सुखाय कदाचन हो, यह चात्मनो कदाय पाय मृतस्य नरकाय च। इस लोक में धन कमाने में, उसकी रक्षा करने में लगा रहता है, और जलते रहते हैं। मृत्यु होने पर धर्म के अभाव और पाप इकट्ठा करने के कारण लोग नरक में जाते हैं। हिरणाक्ष ने बहुत एकत्र किया, परंतु भोग नहीं सका। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके निर्वज्य होने का वरदान प्राप्त होकर के स्वेच्छाचारी बन करके खूब भोग किया। जब भोग बढ़ता है तो पाप भी बढ़ता है। जब से लोगों ने यह मान लिया कि धन से ही सुख मिलता है, लोग समझते हैं कि धन से ही सुख मिलता है, और धन कमाने के लिए पापों की संख्या बढ़ती है। और जब शक्ति बढ़ने से अत्यधिक अनाचार पापाचार करने लगे हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष। हिरण्यकश्यप धर्म मिटाने के लिए संत भक्तों को सताने लगे।
देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। यही विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय दे जय जय देश देनु पावही, नगर गांव गवलावही। दोनों भाई हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप तीनों लोकों में संत समाज को सताने लगे और अपनी तीनों लोकों में विजय पताका फहरा दी। हिरणाक्ष गदा हाथ में लेकर के ढूंढने लगा सभी लोगों को स्वर्ग में भी। सारे देवता उसके डर से भाग गए। गदा उसके हाथ में है और निर्वज्य होने का वरदान उसको मिला है। गर्जना करके वापस आया, फिर समुद्र में घुस करके वरुण देवता जो जल के होते हैं उनको युद्ध के लिए ललकारने लगा। वरुण देवता बोले, हिरणाक्ष मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आपसे युद्ध तो नारायण ही कर सकते हैं। आप जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि आपसे नारायण ही युद्ध कर सकते हैं तो नारायण को ढूंढने लगा युद्ध करने के लिए और नारायण की खोज करने लगा। नारद जी के अनुसार रसातल में पहुंचा, जहां बराह भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ों से उठा करके ला रहे थे। तो देख करके हिरणाक्ष बोला कि आहन वही विमंतो नो रसो पंसाम विश्वे सृजेयम परमिता, न स्वस्ति यास्य नयो ममेक्षतो हिरणाक्ष जो है जब वो ला रहे थे तो ललकारने लगा बराह भगवान को, अरे मूर्ख इधर आओ, ये पृथ्वी को दाढ़ में उठा करके कहां ले जा रहे हो, इसको यहीं पर छोड़ दो। यह तो ब्रह्मा जी ने हमें रसातल वासियों के लिए दिया है। कुंवर का रूप धारण करने वाले अरे देवाधम, मेरे देखते ही इस पृथ्वी के साथ तुम सुख से नहीं जा सकते। जब उस हिरणाक्ष ने भगवान को ललकारा, बराह भगवान को, तो बराह भगवान कहने लगे, सत्यम वयम भो बन गोचरा मृगा युष्मादि विद्यान मृगये ग्राम सिंहान, न मृत्युपासे प्रतिमुक्त सबीर विवत कथनम प्रियतम च भद्रः। सुअर के रूप में भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख हम तो वनवासी हैं, वन में रहते हैं हम सुअर आदि, हम जैसे ग्राम सिंह कुत्तों को खोजते फिरते हैं हम लोग, तुम जैसे ग्राम शेरों को कुत्तों को खोजते रहते हैं। अरे दुष्ट, तुम मृत्यु पास से बंधे हो, तुम्हें डींग हाँकने वालों की बात पर हमें विश्वास नहीं होता। मानस में लिखते हैं राम खरदूषण युद्ध संवाद में, हर युद्ध संवाद में मानस चौपाई में लिखा कि हम क्षत्रिय मृगा बन करही, तुमसे खल मृग खोज ही फिरही, रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। खरदूषण ने भी ऐसा ही कहा था, जैसे हिरणाक्ष भगवान से कह रहा। भगवान कहने लगे, तुम जैसे लोगों से हम बातों पर ध्यान नहीं देते। तो भगवान और हिरणाक्ष में घमासान युद्ध होने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। भगवान ने सबको काट दिया। एक बार भगवान के हाथ से गदा गिर गई तो हिरणाक्ष बोला, गदा उठा लो, मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा। तो भयंकर युद्ध हुआ। देवता कहने लगे, प्रभु इसको ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा, इसको मार दो। अंत में भगवान ने एक मुक्का मारा, जिससे उसकी छाती फट गई, वह दुष्ट धराशायी हो गया। उसके बाद भगवान ने पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया, हिरणाक्ष को मार करके। तो हिरणा है और जय जयकार करने लगे देवता लोग। तो इस तरह भगवान की यह लीला, बराह भगवान की लीला पूरी हो गई। जब भगवान की इन लीलाओं को
सुनते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बड़ा भगवान की जय। बड़ा भगवान का अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया। आगे कथा बताते हुए विदुर जी कहते हैं स्वयं भुवश्च मनोरवंशः परम सम्मत पश्यत्याम भगवान यत्र वैथमयि निद्रे प्रजा। तो ये बारह भगवान की कथा यहीं पर वो हुई। इसके बाद मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि मनु का वंश का विस्तार बताओ। मनु और शत्रुपा का विस्तार सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करने का आदेश मिल करके कर्दम जी ने सरस्वती नदी के किनारे पर 10,000 वर्ष तपस्या की। जब मनु ने कहा कर्दम ऋषि से कि प्रजा की वृद्धि करिए, तब कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की। तब भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो कर्दम ऋषि भगवान से बोले, भगवान बोले कि हे ऋषिवर, परसों यहाँ स्वयंभू मनु तुमको अपनी देवती कन्या देने आएंगे। कालांतर में तुमसे 9 कन्याएं पैदा होंगी। कर्दम ऋषि से कहा भगवान ने, तुम उन कन्याओं को ऋषियों को दे देना और उन्हीं से ऋषि लोग संतान पैदा करेंगे। भगवान के कथनानुसार 9 कन्याएं तुम ऋषियों को सौंप देना, उनसे ही इस प्रजा की सृष्टि होगी, बढ़ेगी। भगवान के कथनानुसार कर्दम जी बिंदु सरोवर पर प्रतीक्षा करने लगे मनु की। और उसी समय मनु महाराज पत्नी और पुत्री सहित सोने के व्रत पर बैठ करके आए। और उन्हें आते देख करके कर्दम जी बोले, तो इस प्रकार से कर्दम जी बोले जब मनु और शत्रुपा आए कि नूनम चक्र कर्मणम देवम संताम संरक्षणायते बधाई चाशनम यस्वेहम शक्ति राशि पार्टी। कहने लगे, हे प्रभु, आपका सज्जनों की रक्षा के लिए विनाश है, दुष्टों के विनाश के लिए आपका जन्म होता है, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो मनु महाराज बोले, नारद जी के द्वारा हमारी पुत्री ने आपके बारे में सुना है, इसका आपसे मेरी पुत्री का प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, अतः आपसे आप इसे अर्धांगिनी बनाए। ये भक्ति भाव वाली कन्या है मेरी। भक्ति भाव वाली कन्याएं कैसी होती हैं? कहते कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती तेनो अपार संवत् सुखम सागरेस्मिन् लीलम परे ब्राह्मणी चेता। जो कुल को पवित्र करती है ऐसी कन्या को कौन नहीं चाहेगा। कुलम पवित्रम जननी कृता था, उसका जन्म सफल हो गया उस माता का जिसने अपने कुल में एक लायक पुत्री को जन्म दिया है। कर्दम जी कहने लगे, आप अपनी पुत्री आप मेरे को दे सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, लेकिन मैं एक शर्त के अनुसार विवाह करूंगा। पुत्र पैदा होने के बाद मैं इनको अपने साथ में नहीं रखूंगा। पुत्र जब तक होगा तब तक ही मैं इनके साथ रहूंगा पत्नी बनकर। फिर मैं भजन करने चले जाऊंगा। शर्त तय हो गई, विवाह हो गया। पंडित जी सात है ना छठ है? अच्छा, तो शर्त तैयार हो गई और विवाह हो गया। विवाह के बाद कर्दम जी ने बहुत तपस्या की। उसे देवहूति ने देवहूति ने तन मन से कर्दम ऋषि की सेवा की। सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कर्दम ऋषि बोले कि हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं,
वरदान मांगे। तो देवहूति बोली, हे पतिदेव, हर पत्नी की कामना होती है कि एक पुत्र हो जाए। तो ऋषि ने अपने तपोबल से अति विमान प्रकट किया और देवहूति से बोले कि विमान पर चढ़ने से पहले तुम इस पर स्नान करो। और सरोवर में स्नान करते ही देवहूति देवांगनाएं तुल्य हो गई और विमान पर बैठ करके सब स्थानों का भ्रमण किया। 1000 वर्ष तक अपने तथा देवहूति के 9 शरीर बना करके 9 कन्याएं पैदा की और तपस्या के लिए वन में जाने लगी। गौतम ऋषि जो है देवहूति की 9 कन्याएं पैदा करके तो तपस्या करने के लिए जाने लगे। तो कहते हैं 9 पुत्रियां पैदा होने के बाद कर्दम ऋषि वन को तपस्या को जाने लगे। तब देवहूति कहने लगी कर्दम ऋषि से कि बह्यं दुहितम इत्युभ्यम मृगया पतयो समः कश्चित् श्यामे विशोकाय वै प्रवजिते वनम्। तो देवहूति कहने लगी, आप ये कन्याएं 9 कन्याओं को छोड़ करके आप तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तो इनको तो अपना वर अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतनी कन्याएं पति ढूंढूं। अगर मेरा शोकनाशक पुत्र होता है, वैसे भी पति के बिना पत्नी को दुखी दुख है, कहने लगी। देवती कहते, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, वो कहु सुखद कतहु पत सुनाई। यही बिनु देह नहीं बिनु वारी, देशो नाथ पुरुष बिनु नारी। कहते हैं कि नक्षत्रम भूषणम चंद्र नारायणम भूषणम पति। नक्षत्रों की सेवा चंद्रमा से होती है, पत्नी की सेवा पति से होती है? जैसे चंद्रमा का आभूषण नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा होता है और पत्नी का आभूषण पति होता है। कर्दम जी कहने लगे देवहूति से कि आपका कथन बिल्कुल सत्य है। आपके मन में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई है और सबकी इच्छाएं होती है। मनुष्य की 3 इच्छाएं होती हैं। मुख्य 3 इच्छाओं में एक तो पुत्र हो जाए और दूसरा मेरे पास काफी धन आ जाए और तीसरा मेरा मान सम्मान लोक में नाम हो, लोकेश्वर। ये सबकी इच्छा है कि एक पुत्र हो जाए। कर्दम जी बोले, महाभारत में तृष्णा के विषय में लिखा है। तृष्णाएं मनुष्य की बहुत है। पुत्र हो जाए, धन आ जाए, मान सम्मान हो। कहते तृष्णा सर्व पापिष्ठा नित्या देव वरिष्ठता। तृष्णा जो है पाप करने वाली होती है। मनुष्य की इच्छाएं पाप कराने वाली होती है। अधर्मम बहुला चैव घोरा पापनुबंधनी, जुतिज्या दुर्मता भाया गिरते गिरता हो। तृष्णा जो है सबसे बड़ी परेशान करने वाली है मनुष्य को, सारे पाप कर्मों को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले तृष्णाओं का त्याग नहीं करते। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा इच्छा पूरी बूढ़ी नहीं होती, वह जवान बनी रहती है, नित्य जवान ही रहती है। यह प्राण नाशक है और यह तृष्णा जो है रोग के समान है। जिसको ये रोग लग गया, इच्छा रूपी तृष्णा रूपी, वह इसको खत्म कर देता है। तो इसका त्याग करने वाला ही सुखी रह सकता है। इच्छति सती सहस्रम लक्ष्मी हते, तत्तो लक्ष्या पति राज्यम राजे सकल चक्रवर्ती। अब जो है मनुष्य की इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, और लेकिन सुखी भी मनुष्य नहीं रहता। कितना आ जाए मनुष्य सुखी नहीं है अपने जीवन में। सुखी कौन है? कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो गरीब होता है वो सोचता है कि धनवान सुखी होते हैं, और धनवान कहे राजा को भारी, और धनवान कहता है राजा सुखी है।
और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब सुखी कोई नहीं हो रहा है, राजा भी नहीं महाराज भी नहीं। और इंद्र को सुखी बताया, लेकिन इंद्र कहते हैं कि इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कोई सुखी नहीं है, सुखी तो वही है। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, क्योंकि हरि नाम नहीं, जब बिना हरि नाम के सब जीव दुखी हैं। सुखी वही है जो हरि नाम का जप करते हैं। देवहूति के वचन सुन करके कुछ समय रुकने के बाद करदम जी कहने लगे, देवी, जब देवहूति ने कहा एक पुत्र हो जाता, क्योंकि इच्छा है नारी की, तो करदम जी कहते हैं कि तृष्णाएं तो है ही मनुष्य की, इच्छा तो होती है। और करदम जी कहने लगे तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट होंगे और तुम्हारा यश बढ़ाएंगे। तो देवहूति को वरदान दिया। तस्याम बहुदय काले भगवान मधुसूदन कादम्बीर्यमापन्नो जगनीरिव दारुणी। तो देवहूति को भगवान का जन्म होने का वरदान दिया करदम ऋषि ने। और कुछ समय बीतने पर भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। और जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है, प्रकट हुए। और उस समय गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। और जब भगवान गर्भ में आए देवहूति के, और हर्ष छा गया सारी दिशाओं में। ब्रह्मा जी आकर के करदम जी से कहने लगे, हे पुत्र, तुमने सृष्टि वृद्धि करके मेरी वचन का पालन किया है, मुझे संतुष्ट किया है। पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि वो कि पिता का कहना माने। ये जो तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ में, कहते अयम सिद्ध गणाधीशो सांख्याचार्य सुसमंत लोके कपिल इत्याख्याम गतांते कीर्तिवत रहो। जो आपके पुत्र बन करके आए हैं, आपके पुत्र जो है वासनाओं का नाश करने वाले, तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने वाले कपिल नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए और करदम जी अपनी पुत्रियों को ऋषियों को दे करके कपिल भगवान की प्रतीक्षणा करके तपस्या करने चले गए। और मां देवहूति ने कपिल भगवान से विनती की। कपिल भगवान का अवतार हुआ। देवहूति के गर्भ से अथम देवम संप्रष्टम एतम अनौ। देवहूति भगवान से कहने लगी, जो गर्भ से उत्पन्न हुए, कि यह मेरा शरीर अर्थात मेरा अवग्रह लगा दिया, मेरे संदेह को दूर करिए। कपिल भगवान बोले, हे माता, आपका संदेह क्या है? कहा कि मन मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो बंधाया विषय सक्तो निर्वशम मनो। तो भगवान कहते हैं, माता, मन ही आत्मा जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये जो मन है मनुष्य को बंधन में भी यही डालता है और मोक्ष भी यही दिलाता है। कारणम बंध मोक्ष हो। जब यह मन ईश्वर में लग जाता है तो मुक्ति को देने वाला होता है। जब यह मन संसार के विषयों में लगता है तो ये जो है बंधन में डाल देता है। तो मन ही हमको बंधन में डालने वाला है, मन ही मोक्ष को दिलाने वाला है। कहते हैं, जब तक मन जीते हो नहीं तेरी सभा जित नहीं कोई, जो मन जीते अपने दुनिया बसे बस में होई। जब तक जीता मन है, तो मन अगर जीत लिया तो संसार को जीत लिया। तो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं, माता, स्थिर चित्त लोगों को, इंद्रियों की जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है वही भक्ति है। इस तरह भगवान कहते हैं कि न मेरा काल चक्र उसको, जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसका उद्धार करता हूं।
कहते हैं मोरे सब ही एक तुम स्वामी समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। जब जीव संसारे को छोड़ करके मेरे शरण में होता है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, तभी मेरे स्वरूप को जान पाता है। परंतु हे माता जी, प्राणी का भगवान में भक्ति में मन नहीं लगता, भक्ति में उसको विश्वास नहीं होता। सांसारिक वासनाएं जीव को विचलित करती रहती हैं, मनुष्य को ये परेशान करता है। अर्जुन, ये मन जो है मनुष्य को परेशान करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रूपी दुष्करम। कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन की बात न चलिए। मन के अनेक मत होते हैं, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। कहते हैं जो मन को वश में करे वो साधु कोई एक। मन पक्षी जब लागी उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लागी आई नाही। तो मन मतंग नहीं माने नहीं जब तक खता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। तो इस प्रकार से मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी भयंकर है। कोई कहे कि हवा को हम वश में कर ले, मन को वश में करना बड़ा कठिन है। ये भगवान कपिल कहते हैं देवहूति से। इस मन को मनुष्य भगवान के गुणानुराग में लगाए। ये मन को सांसारिक चीजों में मन लगाओ, कहते हैं भगवान में मन लगाओ। और सत्संगति, तो इस मन को वश में करने का एक ही तरीका है कि इसको मन को भगवान में लगाओ और सत्संग में लगाया जा सकता है, तो कुछ इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। जो मनुष्य जन्म पा करके भी, जिह्वा पा करके भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वे दुर्मति मोक्ष की श्रेणियों को पा करके उन पर नहीं चढ़ते। जिह्वा लब्धा प्रियो विष्णु कीर्तिन्याम न कीर्तयेत् लब्धोऽपि मोक्षानि श्रेणिं नरोहाति दुर्मतः। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, तुम मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने पास मान करके मेरे सामने नाचता है। मैं सत्य कहता हूं, मैं उसके द्वारा खरीद दिया जाता हूं, उसके बस में मैं हो जाता हूं। जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने पास मानता है, उसको वो तो मेरे को खरीद लेता है। भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वनीरा काम आदि मद दम्ब न जाके तात निरस बस में ताके। जो भक्त मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, जो मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए कर्मों का और स्वजन का बांधवों का त्याग करते हैं, मत्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति यादृणाम मत्कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपयन्ति विवातापा नैतदं मद्विधौ। मेरा आश्रय हो करके मेरे में चित्त लगाने वाले लोगों को अनेक प्रकार के ताप पीड़ित नहीं करते। अनेक प्रकार के दुख जो भगवान में मन लगाते हैं उनको कोई दुख पीड़ित नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज प्रपन्ति निमित्त है अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन सारे धर्म और आशाओं का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तेरे को पापों से मुक्ति दिला दूंगा, चिंता मत करो। तो कहते हैं जिस दर पर ठिकाना है वह दर कभी न ढूंढा
जिस घर में पहुंचना है वह घर कभी नहीं ढूंढा है। कहाँ जाना है? वह घर को कोई ढूंढ नहीं रहा है? और जिस दर पर ठिकाना है वह दर कभी नहीं ढूंढा। इस दिल में उन्हें ढूंढा जिनसे कुछ नहीं हासिल। जिसने दिया वो दिल पर कभी नहीं ढूंढा। तो मंदिर में इसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी नहीं ढूंढा। मंदिर मस्जिद में जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन उस भगवान को हम दिल में नहीं ढूंढते। तो कहते हैं तुम लाख बार ढूंढो अकल से, हिम्मत से, आंखों से बिंदु आंसू भर करके कभी नहीं ढूंढा। भगवान के लिए कोई रोता नहीं। भगवान को पाने के लिए आंखों में किसी के आंसू नहीं आते कि प्रभु आप हमको मिले नहीं है। तो जिस दर पर ठिकाना है वह दर कभी नहीं ढूंढा। भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ तो सर्व सब तेरे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। भगवान गीता देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं कि मन मना भवो मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु मामे वे शिशि सत्यम ते पति जाने प्रियोसी में। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर नित्य। और इसे करने से क्या होगा? तुम निश्चित ही मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरे मित्र हो। कपिल भगवान कहते हैं हे माता जी नान्यम मत्रम मद भागवतम प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मन सर्वभूतानाम भैत्री और प्रति। भगवान कहते हैं कि प्रधान पुरुष, कपिल भगवान कहते हैं कि प्रधान पुरुष ईश्वर संपूर्ण भूतों की आत्मा है। सारे प्राणियों की आत्मा भगवान ही है। भगवान के बिना अन्यत्र कहीं भी लोगों का तीव्र मृत्यु भय दूर नहीं हो सकता। मनुष्य को मृत्यु से डर कब दूर होगा? जब भगवान पर वह मन लगाएगा। अतः मेरी भक्ति करने वाले को कोई व्याधि नहीं होती। जो मेरा भजन करता है मैं उसे संसार सागर से पार कर देता हूं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन करो ना सत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति पाति कुल कोई। कहते धन्य पिता धन्य धन्य मात पिता धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे ये से कैसे हो होई। तुलसी भक्त स्वपद बलो भजे रैन दिन राम, ऊंचा कुल के ही काम का जहां न राम को नाम। कौन सा ऐसा उच्च कुल किस काम का जहां भगवान राम का नाम नहीं होता? कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, प्रेम गनियति साखी तामे दोन समाई। प्रेम न वाणी उपजे प्रेम न हाट मिटाई, राजा प्रजा जेहि जते शीश देहि नहीं लाई। देवहूति को भगवान कपिल जब माता तब देवहूति को ज्ञान दे रहे थे तो देवहूति बोली प्रभु ऐसी सरल भक्ति कौन सी है? एक भक्ति मेरे को बता दो जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं और संसार सागर से पार हो जाऊं। तो भगवान कहने लगे विसर्ज्यो सर्वान्यश्चो मामेकं विसतो मुखम भजन्त्यन्यत भक्त्या तां तुम पित पारे। तो माता को बताते कि हे माता, जो स्त्री पुरुष पुत्र पशु धन दौलत आदि वस्तुओं के सहारे को छोड़ करके एक मुझको ही अनन्य भाव से भजते हैं, उसको मैं संसार सागर से पार कर देता हूं। वदाति तत्वम है। कपिल भगवान बोले माता मैं तुमको तत्वों का लक्षण बताता हूं। ज्ञानम श्रेयम साध्यम पुरुषम दर्शनम, जीव को मोक्ष प्रयोजन के लिए जिसे आत्मदर्शन रूपी ज्ञान कहा है, अहंकार नाशक, उस ज्ञान को मैं आपसे कहता हूं।
तो माता को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि जगत जिससे प्रकाशित होता है, संसार को, जो संसार को प्रकाशित कर रहा है, वह आत्मा ही इस पुरुष के मोक्ष का कारण है। जीव माया में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाता है और प्रकृति के द्वारा किए कार्यों को मनुष्य में करता हूं। मनुष्य ऐसा कहता है कि मैं ही करता हूं, और करने वाला तो कोई और है, और अपने को करता धरता मान बैठता है। जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कारण रूप है उसको प्रकृति कहते हैं। 24 तत्वों को विद्वान लोगों ने प्रकृति का कारण मानते हैं। तो भगवान ने गीता में देवहूति को बहुत से सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, योगों का वर्णन किया और यम नियम के बारे में बताया। और उसके बाद कहते हैं कि हे माता, मुझ में मन लगाने वाले, आत्मानंद में मग्न रहने वाले तत्व ज्ञानी पुरुष का प्रकृति और पुरुष कुछ भी अपकार नहीं कर सकता। तो ज्ञान की बातें तो सब सुन लेते हैं और ज्ञान की बातें कहते भी बहुत से लोग हैं। ये सब सरल चीजें हैं, लेकिन ज्ञान की बातों को पालन करना बड़ा कठिन है। उपदेश बहुत है, ज्ञान की बातें बहुत है, सुनते भी बहुत है, सुनाते भी बहुत है, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान की को पालन करने वाले लोग बिरले ही होते हैं। तो विज्ञान की बातें ज्यादा। कपिल भगवान कहने लगे कि हे माता, यथाशक्ति स्वधर्म का आचरण जो मिले, जो भी आचरण में आए, जो भी मनुष्य को मिले, उसी में संतोष करना चाहिए। भगवान के चरणों की पूजा, एकांत स्थान में भगवान का सेवन, शुद्ध आहार भी शुद्ध होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी की परेशान हिंसा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहे, तप, शौच, वेदाध्ययन, भगवान की पूजा आदि से निंदित कर्म, तो जाने वाले मन को प्राणवायु से जीते। तो ये मन जो है चंचल है, इसको प्राणवायु से जीते और बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। प्राणस्य शोधनम मार्गम पूरक कुंभरेचक कहे, कहते हैं कि पूरक कुंभक और रेचक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते हैं योग में, एक रेचक प्राणायाम होता है जो सांस खींच करके लिया जाता है, और उसको जो बंद करके किया जाता है उसको कुंभक कहते हैं, और छोड़ा जाता है। तो इसके प्रकार से 3 प्राणायाम रोज करने चाहिए। इससे क्या होगा, मन चंचल से रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यदा दीपो निवस्तो नैगतो सोमपास्मृतः योगिनैः चित्तस्य युते योगात्मना। भगवान गीता में कहते हैं जिस प्रकार जहां वायु नहीं होती है वहां पर दीपक हिलता डुलता नहीं है। दीपक कहां हिलता डुलता है, जहां हवा चल रही हो। उसी तरह योगी का मन भी आत्म तत्व के ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। प्राणायाम आदि से मन स्थिर हो जाए और नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रख करके भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान की ध्यान कैसे करेंगे, कहते हैं प्राणायाम करें और नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि रखें, इधर उधर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, और भगवान के मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। भगवान कैसे हैं, गदा शंख चक्र गदाधारी। सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान की नाभि का ध्यान करें धीरे धीरे मन से, और फिर हार का ध्यान करें, फिर वक्षस्थल का ध्यान करें, फिर कंठ का ध्यान करें, फिर बाजूबंद का ध्यान करें भगवान के, और भुजाओं का ध्यान करें, चक्र का ध्यान करें। हाथ में भगवान का शंख है, पद्म है, इसका ध्यान करना चाहिए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके। जब इस प्रकार ध्यान लगा करके प्राणी मुझे अंदर और बाहर सर्वत्र देखने लगता है, तब क्या होता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि पश्यति। गीता जी में कहते हैं भगवान,
गीता जी में भगवान ने कहा, क्या कहा? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि पश्यति नश्याहम प्रणश्यामि तमेन मे प्रणश्यति। जो सब में भगवान को देखता है और अपने में भगवान को देखता है, सब कुछ मुझको देखता है, वह न तो मुझसे कभी अदृश्य होता हूं, मैं मुझसे हमेशा उसमें रहता हूं। तो ध्यान करने वाले जैसे ध्यान के समय पुत्र आदि का ध्यान करते हो आप लोग, ऐसे ही भगवान का ही ध्यान किया जाए तो उस शरीर को भी वह अपने को अलग समझता है। भगवान देवहूति को कपिल जी गीता ज्ञान दे रहे हैं, हे माता, जिसके मन में भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है, उनमें बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश होता है, और जब भक्त अपने को भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान से कहता है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया है। तो भगवान का जब कहता है कि हे प्रभु, मैं और कोई सहारा नहीं है, आप ही सहारे हो। मरने वाले शरीर के द्वारा आत्मा के आनंद को पाने की कला सीख लो। ये शरीर मरने वाला है, इसको भगवान को एक तो जीना सीख लो, दूसरा आत्मा को आनंद देना सीख लो, क्योंकि जिंदगी है 4 दिन की और फिर चले जाना है। तो देवहूति कहती है, भक्ति योगेश्य में मार्गम गृह विस्तार प्रभु। भगवान कहते हैं, माता, अनेक विविधियों के कारण भक्ति योग अनेक प्रकार से समझा जाता है। स्वभाव, भूत और गुणों के कारण लोगों का अभिप्राय अलग अलग होता है। भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक भक्ति होती है, दूसरी राजसी भक्ति और तीसरी तामसी भक्ति। सात्विक भक्ति कौन सी है? भगवान कहते हैं, जो इसमें मेरी पूजा में समर्पण भाव होता है। और जो समर्पण भाव में जो भगवान की प्रतिमाओं में पूजा की जाती है, वो सात्विक भक्ति है भगवान की। दूसरी राजसी भक्ति है, जो भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, सब भोग प्राप्ति करने के लिए जो भक्ति होकर की जाती है, उसको राजसी भक्ति कहते हैं। और तीसरी भक्ति होती है तामसी, जिसमें हिंसा है, जिसमें क्रोध है, जिसमें किसी दूसरे के बिगाड़ने की इच्छा है कि इसका नाश हो जाए है और मेरा भला हो। ये तामसी भक्ति है। तो जीवम श्रेष्ठा हया जीनम प्रणते सुबह। तो भगवान कहते हैं, मुझ में आत्मसमर्पण करने वाला श्रेष्ठ है। सम सब मम प्रिय सम मम को जाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियां बनाई मैंने, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि, लेकिन मनुष्य मेरे को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही पर लोक सवारा। क्योंकि मनुष्य योनि से ही भगवान का भजन हो सकता है, और कोई भजन नहीं कर सकता। कुत्ता बिल्ली आदि कोई भगवान का भजन करने लायक नहीं है, चाहे कितने ठाट बाट से रहे। तो ये मनुष्य क्या है? मोक्ष का धाम है, मोक्ष को देने वाला है। तो इसलिए मानस में कहा गया, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। तो भगवान ने देवहूति को बताया, कपिल भगवान ने, कि सूर्य के लिए हमेशा 12 नमस्कार करने चाहिए। 12 महीने के 12 सूर्य होते हैं, 12 नाम वाले। 12 नाम से नित्य भगवान को नमस्कार करें। और उसके बाद बताया कि पूजा पाठ मंत्र जाप करने चाहिए बिना गुरु से दीक्षा लेकर के, आदि के बारे में बताया। आगे कथा बताएंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा विसर्जन सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया राम की सदा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।
नाम इतना कर स्वामी जब प्राण तन से निकले वंदना लेकर जब प्राण तन श्री गंगा गंगा जी जी का का कटे कटे हो नाका तुलसी बन हो मेरा राम राम निकट हो प्राण तन से निकले श्री वृंदावन सुखम हो मेरे मुख तुलसी का हो निश्चित